नमस्कार, जय हिंद। तो हम एलसीएम और एचसीएफ पढ़ रहे थे। हमने एलसीएम और एचसीएफ का बेसिक देख लिया है। उसके बाद युग्म वाले सवाल देखा, घंटे वाले सवाल देखा और आज हम शेषफल वाले सवाल देखेंगे। तो बेसिकली एलसीएम और एचसीएफ में शेषफल वाले सवाल 4 टाइप के पूछता है। उसमें से 2 एलसीएम से संबंधित होता है जिसमें एलसीएम निकालना होगा आपको, और 2 एचसीएफ से संबंधित होता है जिसमें आपको एचसीएफ निकालना होगा। जिन सवालों में सबसे बड़ी संख्या पूछेगी उसमें हम एचसीएफ निकालेंगे, और जिन सवालों में सबसे छोटी संख्या पूछेगा उसमें हम एलसीएम निकालेंगे। तो शेषफल वाले सवाल मुख्यतः 4 होते हैं जिनमें 2 में एलसीएम निकालना होगा, 2 में एचसीएफ निकालना होगा। तो पहले जिन सवालों में एलसीएम निकालते हैं उन सवालों को देखते हैं, उन टाइप वाले सवालों को देखते हैं। तो पहला टाइप में क्या है? टाइप 1 है सबसे छोटी वह संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसको एक्स वाई जेड से भाग देने पर शेषफल आगे मिलता हो। ठीक है, पहला टाइप क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि सबसे छोटी वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसको एक्स वाई जेड से भाग देने पर शेषफल आगे मिलता है। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए के गुणे एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड प्लस आई, यही नियम है। एक्स वाई जेड का एलसीएम निकालेंगे और जो शेषफल मिलेगा उसको उसमें जोड़ देंगे तो हमको वह संख्या मिल जाएगी। के किस लिए यहाँ पे है? के का मान 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है ना। के का मान 1 कब होगा? जब सबसे छोटी बोलेगा। के का मान 1 तब होगा जब सबसे छोटी संख्या पूछेगा, लेकिन दूसरी सबसे छोटी संख्या पूछेगा तो हम के की जगह पे 2 रखेंगे। तीसरी सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको एक्स वाई जेड से भाग देने पर शेषफल आगे मिलता हो, तो हम के की जगह पे 3 रखेंगे। तो के किस लिए यहाँ पे है इसका मतलब समझ में आया? के हमको ये बताता है कि सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, कि दूसरी सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, कि तीसरी सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है। ये हो गया एलसीएम बेस्ड है। ये इसमें क्या निकालेंगे हम? एक्स वाई जेड का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम बेस्ड पे ही टाइप 2 सवाल पूछता है कि सबसे छोटी वह संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसको एक्स वाई जेड से भाग देने पर शेषफल क्रमशः ए बी और सी मिलता है। ए बी और सी मिलता है। तो पहले क्या करेंगे? सवाल पूछ क्या रहा है? सबसे छोटी संख्या हमको वह ज्ञात करना है जिसमें अगर हम एक्स से भाग दे तो शेषफल ए मिले, वाई से भाग दे तो शेषफल बी मिले और जेड से भाग दे तो शेषफल सी मिले। यही आपका सवाल है। तो पहले क्या काम करेंगे? जो जो यहाँ पे दिया होगा एक्स में से ए घटाइए, एक्स में से ए घटाइए, फिर वाई में से बी घटाइए, सी में से जेड घटाइए। ये तीनों के जब एक्स में से ए घटाएंगे तो भी आपको आगे मिलेगा, वाई में से बी घटाएंगे तभी आपको आगे मिलेगा, सी में से जेड घटाएंगे तो भी आपको आगे मिलेगा। कॉमन मिलता है, घटाने पे कॉमन नंबर आता है उसको हम आगे मान लेते हैं। अब आगे क्या करेंगे? के गुणे एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड माइनस आर। ठीक है, आप एक्स वाई जेड का एलसीएम निकालिए, उसमें से जो शेषफल मिलेगा ये उसको घटा दीजिए, आपको पता चल जाएगा सबसे छोटी संख्या कौन सी है। और के पता है किसके लिए है? के 1 2 3 अनंत तक। सबसे छोटी बोलेगा तो के की जगह 1 रखेंगे, उससे बड़ा बोलेगा तो 2 रखेंगे, उससे बड़ा बोलेगा तो 3 रखेंगे। ठीक है, तो एलसीएम बेस्ड यही 2 टाइप के सवाल पूछता है। एलसीएम पे आधारित यही 2 सवाल पूछेगा। जब सबसे छोटी बोलेगा तो हम एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, अब इस पे आधारित हम सवाल देख लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? इसको मिटाते हैं, फिर सवाल देखते हैं।
क्वेश्चन, सबसे छोटी वह संख्या ज्ञात कीजिए, सबसे छोटी वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 6, 7 एवं 8 से भाग दें। 8 से भाग दे तो शेषफल 2 बचता हो, शेषफल 2 मिलता हो। ये आपका सवाल है, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, सबसे छोटी संख्या बोला है तो के जगह पे क्या हो जाएगा 1, और 6, 7, 8 का एलसीएम निकाल दीजिए। 2 तिहाई 6, 7 2 चौके 8, 3 7 2 दूना के 4, 3 7 1 1, ठीक है। एलसीएम क्या आएगा, 2 दूना 4, 4 9 8, 24 24 7 24 में 7 से गुणा कीजिए, 7 28, 7 9 14, 14 2 16, 168। तो के आपका हम क्या बताए थे कि क्या होता है, के गुणे एलसीएम ऑफ 6 7 8 प्लस एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड प्लस आर मिला था। के की जगह पे हम क्या लिखेंगे 1 एक्स वाई जेड का एलसीएम क्या आया, 6 7 8 का एलसीएम कितना आया है 168। आर की जगह पे क्या दिया है 2, कितना गया 170। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, जिसको 6 7 8 से भाग देंगे तो शेषफल 2 मिलेगा 170। यही बोलता है सबसे छोटी ना बोल के बोलता है दूसरी सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 6 7 एवं 8 से भाग देने पर शेषफल 2 मिलता हो। तब के की जगह पे क्या हो जाता है 2, तब के की जगह पे क्या रखते हैं 2, यहाँ पे क्या रखते हैं 2, क्या जाता है 2 8 16, 2 6 12 13, 2 2 1 3 प्लस 2 338। तीसरी सबसे छोटी संख्या बोलता तो के की जगह पे 3 रखते हैं, ठीक है। ये आपका सवाल था। अब इसी में दूसरा टाइप का सवाल क्या था, दूसरे टाइप में क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है कि सबसे छोटी वह संख्या ज्ञात कीजिए, सबसे छोटी वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 6 7 एवं 8 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2 3 एवं 4 मिलता हो, ठीक है। तब हम क्या बताए थे, के गुणे एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड माइनस आर, ठीक है। तो के की जगह पे क्या दिया है, सबसे छोटी बोला है तो 1, आर हमको निकालना है तो आर कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, 6 में से 2 घटाइए, 7 में से 3 घटाइए, 8 में से 4 घटाइए, तीनों घटाएंगे तो आपको 4 ही मिलेगा जो कि आर का मान है। तो आर क्या आ गया 4 आ गया। अब एक्स वाई जेड का हम एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम पिछले सवाल में हमने एलसीएम ऑफ 6 7 एवं 8 का क्या एलसीएम निकला था 168। एलसीएम क्या था 168 आया था ना, पिछला सवाल में क्या लगाए हैं 6 7 8 का एलसीएम निकाले तो कितना आया 168 आया। अब यही पे रख दीजिए इसको, के की जगह पे 1, एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड की जगह पे 168, आई की जगह पे 4 रखेंगे तो क्या जाएगा 168 में 4 घटाइए 164, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या जिसको 6 7 8 से भाग देने पर शेषफल 2 3 4 बचे वो कौन सी संख्या है 164 है। यही बोलता है कि दूसरी सबसे छोटी संख्या, यही बोलता है कि दूसरी सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 6 7 एवं 8 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2 3 एवं 4 मिले। तो के की जगह हम 1 ना रख के अब क्या रखेंगे 2 रखेंगे, यहाँ पे 1 की जगह पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, आंसर आपका बदल जाएगा 2 8 16, 2 6 13, 2 2 1 3, इसमें से 4 घटा दीजिए क्या हो जाएगा 332। तीसरी बोलेगा तो के की जगह पे 3 रख देंगे, ठीक है।
तो ये एलसीएम बेस्ड सवाल थे। एलसीएम से संबंधित सवाल ऐसे ही पूछता है। सबसे छोटी संख्या आपको बताना पड़ेगा। एक में क्या बोलेगा कि शेषफल सभी स्थितियों में शेषफल आपको एक फिक्स आगे देगा। तो दूसरा सवाल में क्या बोलता है कि शेषफल एक्स वाई एवं जेड से भाग देने पर शेषफल क्रमशः ए बी और सी मिलता है। जिस वाले में कहेगा ए बी और सी मिलता है, जो संख्या देगा उसमें से इस ए बी और सी को घटाइए, आपको एक कॉमन नंबर मिलेगा, उसको आप आग मान लीजिए और एलसीएम निकाल दीजिए। जो संख्या दिया रहेगा उसमें से जो एलसीएम आएगा, अगर सबसे छोटी बोला है तो एक सौ गुणा कर दीजिए, उसके बाद जो यहाँ पे शेषफल आएगा उसको घटा दीजिए। अगर दूसरी बोलेगा तो एलसीएम आएगा उसमें से 200 गुणा कीजिए, फिर इसको घटाइए। ठीक है। अब एचसीएफ बेस्ड सवाल देखते हैं कि एचसीएफ वाले में क्या करते हैं। ये तो एलसीएम से संबंधित दो सवाल थे। एचसीएफ से संबंधित भी दो सवाल पूछता है। एचसीएफ बेस्ड भी दो सवाल पूछता है। टाइप क्या है? टाइप 1। टाइप 1 में क्या बोलेगा? सबसे बड़ी संख्या निकालिए जिससे, टाइप 1 में क्या बोलेगा? सबसे बड़ी संख्या निकालिए, सबसे बड़ी संख्या निकालिए जिससे एक्स वाई जेड में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल बराबर मिले। ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या बोला है तो इसलिए हम शेष निकालेंगे। अब सबसे बड़ी संख्या वह निकालिए जिसको इनमें भाग दिया जाए, तो शेषफल जब उस संख्या के एक्स में भाग दे, जो शेषफल मिले वही शेषफल हमको मिलना चाहिए जो संख्या से हम वाई में भाग दें। मतलब जिस संख्या से हम एक्स वाई जेड में भाग दें, तीनों के इसमें शेषफल एक बराबर मिलना चाहिए। इसका सवाल क्या है? इसका किस तरह से हल करते हैं? तो एचसीएफ ऑफ एक्स माइनस वाई, फिर y माइनस जेड और जेड माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स का एचसीएफ निकाल दीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। अब एक्स माइनस वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स पॉजिटिव नंबर ही आना चाहिए, बड़े में से छोटे को ही घटाइएगा। ठीक है। एक्स माइनस वाई में जो बड़ा होगा उसमें से छोटे को घटाइएगा, वाई माइनस जेड में जो बड़ा होगा उसमें से छोटे को घटाइएगा, जेड माइनस एक्स में जो बड़ा होगा उसी में से छोटे वाले को घटाइएगा। बेसिकली इनको आपस में घटा के इनका एचसीएफ ले लेते हैं। अब टाइप 2 में सवाल क्या पूछता है? टाइप 2 में सबसे बड़ी वह संख्या ज्ञात कीजिए, सबसे बड़ी वह संख्या ज्ञात कीजिए वह संख्या सबसे बड़ी वह संख्या ज्ञात कीजिए जिससे एक्स वाई जेड में भाग देने पर शेषफल क्रमशः ए बी एवं सी मिले। ठीक है। ये आपका सवाल है। इसका कैंसिल निकालते हैं। एचसीएफ निकालेंगे, सबसे बड़ी बोला है तो एचसीएफ ऑफ एक्स माइनस ए वाई माइनस बी जेड माइनस सी, इन तीनों का एचसीएफ निकालिए, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है। जब शेषफल अलग अलग आएगा, तीनों संख्याओं में भाग देने पर शेषफल अलग अलग आएगा, तो आप इनको आपस में घटा लीजिएगा। घटाने के बाद जो संख्या आएगा उसका एचसीएफ निकालिएगा। लेकिन जब बोलेगा कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल बराबर आना चाहिए, तब इन संख्याओं को आपस में घटाइएगा, उसका शेषफल निकाल लीजिएगा, उसका एचसीएफ निकाल लीजिएगा। ठीक है। यही दो टाइप सवाल आपको एचसीएफ से संबंधित पूछेंगे। तो क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन लगाने के बाद और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है? सबसे बड़ी वह संख्या निकालें, सबसे बड़ी वह संख्या
निकालें जिससे 77, 152 और 227 में भाग देने पर शेषफल बराबर मिले, शेषफल बराबर मिले। ठीक है, जब शेषफल बराबर मिलेगा तो संख्याओं का आपस में घटा लीजिए। तो संख्या क्या दी है, 77 दिया है, 152 दिया है और 227 दिया है। तो 152 में आप घटाइए 77, ठीक। उसके बाद 227 में आप घटाइए 152, उसके बाद 227 में घटा दीजिए 77। जो घटाइए कितना आएगा, 12 में से 7 जाएगा 5, 14 में से 7 जाएगा 7, 75 आया। इसको घटाइए 7 में से 2 जाएगा 5, 12 में से 5 जाएगा 7, 75। ठीक है, इसमें से घटाइए, 7 में से 7 जाएगा 0, 12 में से 7 जाएगा 5, यहाँ पे क्या आएगा 1। ठीक है, 150 ये आएगा। ठीक है, समझ में आया। अब इसका एचसीएफ ले रहे हैं, एचसीएफ ऑफ 75, 75 एंड 150। तो जो बड़ा है उसमें भाग दीजिए से निकालते हैं, जो बड़ा है उसमें से 75 से भाग दीजिए, 75 दूना 150, 0 आ गया। अब इस 75 का इस 75 में भाग दीजिए, तो 75 में 75 से भाग जाएगा 1 आएगा। तो आपका एचसीएफ क्या आएगा, 75। एचसीएफ क्या आएगा, 75। आंसर क्या हो जाएगा, 75। यानी कि वो संख्या 75 है, जिसको 77 में भाग दीजिए, 152 में भाग दीजिए, 227 में भाग दीजिए, शेषफल हमेशा बराबर ही मिलेगा। ठीक है, दूसरे टाइप के, इसी में दूसरा टाइप सवाल क्या पूछा था, क्वेश्चन क्या है, सबसे बड़ी वह संख्या ज्ञात कीजिए, सबसे बड़ी वह संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 259 एवं 465 में भाग देने पर शेषफल क्रमशः 4 एवं 6 मिलता है, 4 एवं 6 मिलता है, यही सवाल है। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या बोला है तो इससे निकालेंगे, और शेषफल अलग अलग मिल रहा है, एक में 4 मिलेगा, एक में 6 मिलेगा। इसके लिए क्या है, एचसीएफ ऑफ 259 माइनस 4 तथा 465 माइनस 6, इसी का एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ ऑफ से घटाएंगे तो 255 आएगा, इसको घटाएंगे तो 459 आएगा। इसका एचसीएफ निकाल दीजिए, 459 में भाग दीजिए 255 से, एक भाग में जाएगा, 9 से 5 जाएगा 4, 0, 204, 255 में एक भाग जाएगा, 204 कितना आएगा 51। अब 204 में भाग दीजिए, 4 भाग में जाएगा, 4 कम 4, 4 बचे 20, इससे कितना आया 51। आंसर क्या होगा 51, यानी कि वह संख्या 51 है जिसको 259 एवं 465 में भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, 4 एवं 6 आएगा। तो जिसमें शेषफल अलग अलग आए तो क्या करना है, उस नंबर में से उस शेषफल को घटा दीजिए, जो आएगा उसका एचसीएफ निकाल लीजिए। जिसमें शेषफल बराबर आएगा उन नंबरों को आपस में घटा दीजिए, फिर उसका एचसीएफ निकालिए, तो आपको आंसर मिल जाएगा। ये दो टाइप एचसीएफ से संबंधित है। एलसीएम वाले में भी सेम यही टाइप आता है, इसमें सबसे छोटा बोलेगा, एक वाले में क्या बोलेगा कि प्रत्येक में 8 शेषफल मिलता है, तो उसमें क्या करेंगे,
जो संख्याएं दी रहेंगी उनका एलसीएम निकालेंगे और जो शेषफल आएगा उसको जोड़ देंगे तो आपको संख्या मिल जाएगी। और दूसरे केस में क्या बोलता है कि आपको संख्या शेषफल अलग अलग मिलेगा, तो जो शेषफल अलग अलग मिलता है उनको जब घटाएंगे नंबर में से तो एक कॉमन नंबर आएगा, फिर जो एलसीएम निकालिए संख्याओं का उस कॉमन नंबर को उसमें से घटा दीजिए तो आपको वो संख्या मिल जाएगी। ये था शेषफल वाले सवाल। शेषफल वाले सवाल इतने ही थे और एलसीएम और एचसीएफ संबंधित यही पूछता है। बेसिक पूछ दिया एलसीएम एचसीएफ का, उसके बाद बेसिक के बाद आपको युग्मोल सवाल पूछता है, युग्मोल के बाद घंटे वाला सवाल पूछता है, उसके बाद ये शेषफल वाला सवाल पूछता है। यही है एलसीएम और एचसीएफ। तो हमने 4 क्लास लगा एचसीएफ और एचसीएफ खत्म कर दिया। अब तक हमने नंबर सिस्टम, क्लॉक, कैलेंडर, एलसीएम एचसीएफ खत्म कर दिया। अगला हम टाइम एंड वर्क देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।